नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो सनसनी रिपोर्टर। मैं मिनी पांडे आज मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 7 में, जहां के विधायक विजेंद्र गुप्ता जी हैं और यहां से आम आदमी पार्टी के जो हैं विपक्षी पार्टियों की बात करें तो प्रदीप मित्तल जी यहां से खड़े हुए हैं और कांग्रेस की बात करें तो सुमेश गुप्ता जी भी हैं। और बीजेपी की यहां से लगातार 10 सालों से सीट हासिल कर रही है, भारी बहुमत से जीत रही है और जो आज आखिरी दिन है चुनाव आयोग प्रचार का और लगातार तीनों पार्टियां जो है रोड शो करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तीनों पार्टियों का आज आखिरी प्रचार का दिन है। तो आज हम बात करेंगे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और समाज सेवी भी हैं सोहन लाल अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे आखिर क्या है चुनावी दाव उन लोगों का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, इस बार जो है चुनाव आयोग का कुछ दिन ही रह गए चुनाव में विधानसभा के, आखिर क्या लग रहा है कि इस बार कैसे जीत हासिल होगी? क्या आप लोगों के जो है जनता को जो विश्वास दिलाने का दाव है वो क्या है? जनता को विश्वास दिलाने हमारे रोहिणी विधानसभा का जो है समाज सेविक और यहाँ के जो भी कट्टर धर्म सनातन धर्म के नाम पे वोट डालने वाले बंद हैं इस रोहिणी विधानसभा में, तो रोहिणी विधानसभा में कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी। सर, केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए कहा है कि जो बीजेपी है वो गुंडागर्दी कर रही है और उन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले करवा रही है, इस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल का क्या बताएं। केजरीवाल जब से दिल्ली में आया है 11 साल से सिवाय झूठ के अलावा उसने कोई काम नहीं किया है। हर बात पे उसको झूठ बोलना है, जो भी बोलना है झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलना। उसने कसम खा रखी है, जैसे धर्म के नाम में सनातन बोलते हैं ना, रघुपति रीत सदा आई प्राण जाए पर वचन न जाए, पर इसने उल्टा कर रखा है। अपने चेले जो बना रखे हैं उनको भी ऐसा ही बना रखा है कि झूठ बोल के और अपने को जैसे भी करना है चुनाव जीतना है, तो उसका कोई महत्व नहीं है मेरे हिसाब से। इस बार अगर बीजेपी आती है तो आखिर किस तरीके से विकास करेगी, किस तरीके से जो दिल्ली को है वो बदलाव लेकर आएगी दिल्ली? देखिए, ये मुद्दा तो विधायक चुनाव जो जीतेगा, पार्टी जो चुनाव जीतेगी वो अपने हिसाब से काम करेगी। जो राष्ट्र के निर्माण के कार्य में जो मोदी जी काम कर रहे हैं ना, तो मेरे को लग रहा है कि अच्छा काम होगा। सर, जो लोकसभा में अभी बजट पेश हुआ है उसको लेकर क्या दिल्ली के चुनाव में कोई असर पड़ेगा? इसमें असर पड़ सकता है। जो चुनाव बजट का जो किया है इसमें मध्य वर्गीयों के लिए बहुत फायदे वाला काम किया है। जहाँ तक मैंने देखा है, पढ़ा है, मध्य वर्गीयों के लिए काम किया है। तो लोग सोचेंगे कि ये जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है वो जनता के काम कर रही है, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत असर चुनाव में पड़ेगा और मोदी जी के पक्ष में जाएगा। केजरीवाल कहते हैं कि जो फ्री की चीज़ें हैं हम बांटते हैं और हम झुग्गी वासियों के लिए काम करते हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, बीजेपी ये काम नहीं कर सकती। ये कुछ नहीं कर रहा, इसका सिर्फ झूठा बातें हैं। मैंने पहले भी बताया, झूठ के सिवाय कुछ नहीं करना, मुफ्त बांटना करना, गरीबों का करना, ये सिर्फ लुभावने वाली बातें हैं। चुनाव में सिर्फ वोट लेने का मकसद है इसका और कोई महत्व नहीं है। तो बीजेपी से मोदी सरकार पहले से ही सब काम कर रही है। जो मोदी सरकार कर रही है वो इसको लागू ही नहीं कर रही। यहाँ दिल्ली में इसने 10 साल में काम नहीं किया दिल्ली की। लेकिन केजरीवाल जो कहते हैं कि जब हम काम करने जाते हैं तो जो बीजेपी है वो हमें रोकती है, वो काम करने से हमें रोका जाता है। कोई बंदा काम करेगा तो कौन कैसे रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता किसी को। इसको तो सिर्फ बहाना चाहिए कि मेरे को रोक रहा है, मेरे ऊपर ये कर दिया, गवर्नर ने ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी सरकारें दूसरी जगह स्टेटों में भी तो काम कर ही रहे हैं ना लोग मोदी जी के साथ मिलके। तो ये मिलके काम क्यों नहीं करता? इसको तो सिर्फ अपनी झूठी अफवाहें फैला के और अपना झूठा प्रपंच लहराने की कोशिश करता है और कुछ नहीं है। बीजेपी जो है अभी तक घोषणा नहीं करी है कि सीएम का आखिर चेहरा कौन सा होगा, और अभी हमें सूचनाएं मिल रही हैं, खबरें मिल रही हैं कि जो है विजेंद्र गुप्ता जी हैं यहाँ से, जो विधायक हैं यहाँ के 10 साल से लगातार, उनकी संभावनाएं हैं। क्या ऐसा कुछ अभी इसकी खबर की जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और जहाँ तक मैंने देखा है और हम भी संगठन में जैसे, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि सीएम चेहरा पहले करे। ये तो चुनाव के बाद भी होता है। उसके अंदर क्या है, सभी मान लो कार्य जो चुन के आएंगे उनकी बैठक होगी और उसके अंदर जो भी तय होगा वो मान्य होगा सबको। तो पहले ज़रूरी नहीं है। और विजेंद्र गुप्ता जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये तो पार्टी की बात है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी 28 साल से हमारे रोहिणी विधानसभा में काउंसलर से लेकर, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर काउंसलर, विधायक, प्रदेशाध्यक्ष और जो कार्य करे, तो हो सकता है उनका भी नाम उसमें सम्मिलित हो।
लेकिन जो दिल्ली वासी हैं उनका दावा है कि जो सीएम का चेहरा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बीजेपी ने अभी तक घोषणा नहीं करी है। तो पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके चेहरे से जो बीजेपी वोट ले रही है, लड़ रही है अपना चुनाव, तो उससे लग रहा है कि संभावना है जो दिल्ली की जनता है वो वोट देगी। दिल्ली की जनता मोदी जी के नाम पे वोट देगी, भाजपा को वोट देगी, राष्ट्र के नाम पे वोट देगी और विकास के नाम पे देगी। और जो धार्मिक की देखता है उसकी तरफ वोट देगा। मोदी जी ने जो काम किए, 370 धारा हटाई, मंदिर निर्माण कराया, तो इसके नाम पे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर 10 साल से जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं यहाँ बीजेपी से विधायक काम कर रहे हैं और हमने देखा कि जनता का जो प्यार सम्मान है मिल रहा है, तो क्या इस बार फिर से एक बार जो है जनता उन्हें प्यार सम्मान वही वाला दे पाएगी? देखिए विजेंद्र गुप्ता जी, आप 10 साल से मत बोलिए, 28 साल से, मैंने पहले ही बोला 28 साल से काम करते हैं। वो संगठन के लिए कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की उन्होंने काम का, और काउंसलर रहे, स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और 10 साल से विधायक भी इसीलिए चुने गए हैं कि उनको व्यक्तिगत लोग जानते हैं और व्यक्तिगत जाके काम के लिए बोलते हैं। और विजेंद्र जी हमेशा जनता के साथ खड़े मिलते हैं, इसलिए विजेंद्र जी मेरे हिसाब से 100% चुनाव जीते। उनका काम कैसा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम रहा है। और मैं बताया ना आपको, वो 100% चुनाव जीतेंगे, ऐसा कोई नहीं है रोहिणी विधानसभा में। रोहिणी के विकास की बात करें तो अब तक क्या क्या विकास हो चुका है? रोहिणी विधानसभा के अंदर विजेंद्र गुप्ता जी ने काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। सोसाइटियों के अंदर गार्ड रूम बनवाए हैं और सड़कें बनवाई है, सबसे ज़्यादा सड़कों का, पार्कों का और लाइटों का, जो भी है, कोई चीज़ की कहीं मुश्किल वाला नहीं रहा। विजेंद्र जी हर टाइम हर समय रोहिणी के विकास के लिए काम करते रहे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सोहन लाल अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में जो विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने किस तरीके से विकास किया, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर कई आरोप लगाए। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर, मैं मिनी पांडे चंदन शर्मा के साथ।